यहाँ y बराबर x का वर्ग का परवलय यानी पैराबोला बना हुआ है। आइए सोचते हैं कि इस परवलय को स्थानांतरित कैसे करते हैं, या जब इसको स्थानांतरित करते हैं तो क्या होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण के बारे में सोचते हैं। आइए वक्र यानी कर्व के आलेख के बारे में सोचते हैं। यहां ये y बराबर x का वर्ग है। अब y घटा k बराबर x का वर्ग के वक्र के बारे में सोचते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक यहां हम देख सकते हैं कि जब x बराबर 0 है तो x का वर्ग बराबर भी 0 है। यहां इस पीले रंग के वक्र को हम x का वर्ग बराबर y या y बराबर x का वर्ग कह सकते हैं। लेकिन यहां इसके लिए x का वर्ग y के बराबर नहीं है, ये y घटा k के बराबर है। इसलिए जब x बराबर 0 है और अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इस 0 के वर्ग से हमें y नहीं बल्कि y घटा k मिलता है। इसलिए यहां k y से छोटा यानी लेस देन है। आइए इसे दूसरे तरीके से सोचते हैं। यहां ये 0 है और अगर ये y से k कम है तो y को k पर होना पड़ेगा, चाहे k जहां भी हो। इसलिए ठीक यहां y k पर होगा। यहां इस बिंदु पर अगर y का मान k से बढ़ते हैं तो ये इस पर कुछ प्रभाव डालेगा, जो वास्तव में इनमें से किसी भी मान के लिए सत्य होगा। आइए अब ठीक यहां इस x के बारे में सोचते हैं। इस पीले वक्र के लिए अगर आप x का वर्ग करते हैं तो हमें यह बिंदु मिलता है। यहां पर इसे ठीक तरह से स्केल नहीं किया गया है, लेकिन अब यहां इस वक्र के लिए x का वर्ग इसे नहीं काटता है। यहां सिर्फ y घटा k मिलता है। इसलिए y इससे k ऊंचा यानी हायर होगा, तो ये y घटा k है। जहां y इससे k ऊंचा होगा तो y ठीक यहां होगा। अब ये नीला वक्र ऊपर की तरफ k से स्थानांतरित हो जाएगा, तो यहां y घटा k बराबर x का वर्ग उसको ऊपर की तरफ k से स्थानांतरित कर देता है। यहां k का मान चाहे जो कुछ हो, ये ऊपर की तरफ k से स्थानांतरित होता है। यहां ये दूरी अचर मतलब कांस्टेंट k इन दोनों परवलय के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दूरी है। अब मैं इसे अच्छी तरह बनाता हूं। यहां ये ऊर्ध्वाधर दूरी अचर k है। आइए अब इसे क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्थानांतरित करने के बारे में सोचते हैं। देखते हैं कि अगर y बराबर x का वर्ग नहीं बल्कि x घटा h का वर्ग है तो क्या होता है। आइए अब इसके बारे में सोचते हैं। अगर हम 0 का वर्ग करते हैं तो हमें y का मान मिलेगा। यहां y बराबर 0 होगा। आइए देखते हैं कि यहां y का मान 0 कैसे आया है। ठीक यहां ये 0 होगा, इसलिए x घटा h भी 0 के बराबर होगा या x बराबर h होगा। मान लेते हैं कि यहां ये h है, इसलिए x को h के बराबर होना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि यहां हम y का मान निकालने के लिए जिस मान का वर्ग कर रहे थे, अब उसी चीज का वर्ग करने के लिए उससे h बड़ा मान लेना होगा, क्योंकि हमें इसमें से h घटाना है। यहां 0 लाने के लिए x को h के बराबर होना पड़ेगा। अगर हम यहां 1 का वर्ग लेते हैं तो x को 1 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां मान लेते हैं कि ये x बराबर 1 है। यहां हम 1 का वर्ग को स्केल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 1 होगा। साथ ही 1 का वर्ग करने के लिए यहां x को 1 के बराबर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि x को h जमा 1 होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसे h से 1 ज्यादा होना पड़ेगा, या यूं कहें कि समान बिंदु लाने के लिए इसे h जमा 1 होना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें x का वर्ग करने के बजाय x घटा h का वर्ग करना होगा, जिससे ये वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। आइए इसे मैजेंटा रंग में करते हैं। तो इस प्रकार हमने इसे दाईं तरफ h से स्थानांतरित कर दिया है। आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास y बराबर ऋणात्मक x का वर्ग का वक्र यानी कर्व है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां x का वर्ग का मान चाहे जो भी हो, हमें उसका ऋणात्मक लेना है। यहां चाहे x का जो मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो हमें धनात्मक मान मिलता है। अब अगर हम इसे ऋणात्मक 1 से गुणा करते हैं, हमें ऋणात्मक मान मिलता है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। हम इसको y बराबर x का वर्ग का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज कह सकते हैं, जो क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसलिए ये y बराबर ऋणात्मक x का वर्ग है।
अब इसे और ज्यादा स्केल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा x का वर्ग बराबर क्या होता है। वास्तव में मैं यही दो काम करूंगा। तो आइए देखते हैं कि y बराबर 2 गुणा x का वर्ग क्या होता है। हमने यहाँ इसका धनात्मक रूप लिया है, इसलिए ये y बराबर 2 गुणा x का वर्ग है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का वर्ग करने का मतलब है कि हम उसको 2 बार गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये तेजी से बढ़ेगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा। हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे घटना शुरू होगा और ऊपर की ओर तेजी से बढ़ेगा। मैंने यहां सिर्फ आपको एक सुझाव दिया है, मैंने इसे स्केल करने के लिए नहीं किया है। अगर हम इसको गुणनखंड मतलब फैक्टर से बढ़ाते हैं तो ये तेजी के साथ बढ़ेगा। और अब अगर हम ऋणात्मक 2 गुणा x का वर्ग लेते हैं तो ये ऋणात्मक के दोनों तरफ तेजी से बढ़ेगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा। हमने जो अभी अभी आलेख किया है, ये उसका दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज होगा, और ये इसके जैसा संकरा परवलय होगा। हम देख सकते हैं कि हमारा रेखाचित्र थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा है, लेकिन याद रखें कि हमने y बराबर x का वर्ग से शुरू किया था, जो यहां इस वक्र को दर्शाता है। आइए देखते हैं कि अगर हम y बराबर 1/2 गुणा x का वर्ग लेते हैं तो क्या होता है। माफ कीजिए, मेरा इंक खत्म हो रहा है। तो अब अगर हम y बराबर 1/2 गुणा x का वर्ग लेते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये इसके जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ पूरा खुलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ इस तरह दिखेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि परवलय को स्थानांतरित कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास, मैं यहां थोड़ा अपूर्ण रेखा चित्र बना रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर y बराबर x का वर्ग है तो ये y बराबर x का वर्ग का आलेख है। अब कोई ऐसा रंग लेते हैं जिसको हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है। यहां y घटा k बराबर a गुणा कोष्ठक में x घटा h का वर्ग का आलेख कुछ इस तरह दिखेगा। यहां शीर्ष यानी वर्टेक्स 0,0 पर होने के बजाय हमारा शीर्ष, हम इसे न्यूनतम यानी मिनिमम या उच्चतम यानी मैक्सिमम बिंदु या इस परवलय का चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक यहां पर यह बिंदु नीचे खुलने वाले परवलय का उच्चतम बिंदु और ऊपर खुलने वाले परवलय का न्यूनतम बिंदु है। अब यहां यह स्थानांतरित होगा, यहां ये दाईं तरफ h और ऊपर की तरफ k से स्थानांतरित होगा, इसलिए इसका शीर्ष ठीक यहां होगा, जिसको हम a से स्केल करेंगे। अब अगर a बराबर 1 है तो ये बिल्कुल समान दिखेगा और ये बिल्कुल समान खुलेगा, इसलिए यहां a बराबर 1 है। अब अगर a 1 से बड़ा है तो ये ऊपर की ओर तेजी से बढ़ेगा, और अगर a 1 से छोटा यानी स्मॉलर देन है तो ये इसके जैसा कुछ ज्यादा खुलेगा, और अगर a बराबर 0 है तो ये बिल्कुल सपाट रेखा यानी फ्लैट लाइन होगा। अब अगर a ऋणात्मक है लेकिन ऋणात्मक 1 से छोटा है तो ये इसके जैसा ज्यादा खुलेगा। हम इसको ऋणात्मक 1 से बड़ा भी कह सकते हैं, और अगर ये 0 और ऋणात्मक 1 के बीच है तो ये इसके जैसा ज्यादा खुलेगा, और a बराबर ऋणात्मक 1 हमारे मूल वक्र मतलब ओरिजिनल कर्व का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर a ऋणात्मक 1 से छोटा है तो ये नीचे की ओर तेजी से बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप परवलय की स्थानांतरण और अनुमाप परिवर्तन यानी शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पैराबोला के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे।